हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जिन्होंने एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं उनके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन दूंगा आपको इस वीडियो में कि आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। आपका 10 मार्च के आसपास रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब इससे संबंधित मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। मैं आज की वीडियो में आपको कोलकाता जोन की कट ऑफ बताऊंगा और उन्होंने किस प्रकार से रिजल्ट को जारी किया है, किस प्रकार से रोल नंबर डबल हुए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जो भी चैनल पर नए आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपको टोटल वैकेंसी आपको पता है इस जून में 2949 वैकेंसी है, यानी कि लगभग 3000 वैकेंसी है, बस 51 कम। ठीक है, इसके आपको CBD 2 में यूनिक कैंडिडेट लेने थे इनको 58,980, लेकिन इन्होंने लिए कितने? इसके आधे भी कैंडिडेट नहीं लिए हैं। लगभग 30,000 के आसपास इन्होंने कैंडिडेट लिए हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो काफ़ी स्टूडेंट है अभी नए आने की संभावना है, लगभग आधे से ज़्यादा, यानी कि लगभग 30,000 के आसपास कैंडिडेट अभी इसमें और नए जुड़ने की संभावना जब रिवाइज रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिवाइज रिजल्ट की। तो रिवाइज रिजल्ट है जो वो आपको पता है कि 4 मार्च तक तो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी रेल मंत्रालय को। ठीक है, जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है और इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें इनको पता चल गई हैं, वो रिपोर्ट बना के सौंपेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हफ्ता दोस्तों ले लेगा रेल मंत्रालय। वो आपको पता है दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होती है रेलवे की या किसी भी एग्ज़ाम की तो 15 से 20 दिन पहले होती है डेट अनाउंस। यानी कि मान लो को 10 मार्च को अगर आपके अनाउंस हो रही है डेट, तो वो ये मान लो आपके जो एग्ज़ाम होने हैं आपके वो मार्च के आखिरी के वीक में होगा या फिर अप्रैल के पहले वीक में होगा। यानी कि 15 से 20 दिन पहले आपकी डेट अनाउंस होती है। आपने अभी तक सारे जितने भी एग्ज़ाम डेट आउट हुई हैं सारी में आप देख चुके हैं ये चीज़ें। तो इतनी जल्दी हो नहीं सकता कि ये मान लो कि 4 तारीख के बाद ही कमेटी रिपोर्ट सौंप दे और 5 तारीख 6 तारीख में डेट अनाउंस कर दें, तो इतनी जल्दी नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका एग्ज़ाम है CBT 2 का, ये आपका अप्रैल में ही संभव है। अप्रैल से पहले कोई संभव नहीं है। जैसा कि जो बड़े बड़े आपके रेल मंत्रालय के ऑफिसर वगैरह, उनके जो नए ऑफिसर वगैरह हैं उनके मुंह से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं कहीं ना कहीं कि अप्रैल में तो संभव है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि समय लगता है इन सब चीज़ों में। रही बात दोस्तों रिजल्ट की, तो जो रिवाइज रिजल्ट है, अगर 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 इनको एग्ज़ाम जल्दी कराना है तो रिजल्ट को दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए तो कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के नज़दीक पर लाकर रोक देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उनके फेवर में आ जाएंगे फिर कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके मतलब फेवर में बात करेंगे। इसको देखते हुए रेल मंत्रालय या गवर्नमेंट का प्रेशर हो सकता है इस चीज़ पर फोकस रहे, जैसा कि ALP CBT 1 जो 2018 की भर्ती थी उसमें हुआ था। तो ऐसा यहाँ पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय भी चुनाव था 2019 का। उससे पहले ये चीज़ें सामने आई थी जिसमें विवाद हुए थे, काफ़ी आंदोलन भी हुए थे। इस बार भी ये इसी प्रकार से चीज़ें सामने आई हैं जो, और आगे दोस्तों कई चुनाव है कई राज्यों में, फिर आगे 2024 का आपको पता ही है, वो भारत का चुनाव है केंद्र सरकार का। तो देखा जाए तो दोस्तों अप्रैल से पहले कोई संभव नहीं है। अप्रैल में आपको डेट आएगी और अप्रैल में आपके ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम संभव होगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी स्टूडेंट या फिर टीचर डाउट में है कि अब रिजल्ट किस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों अगर कॉमन रिजल्ट अगर ये बनाएंगे कि यानी कि 15 या 20 नंबर कम करके या फिर 10 नंबर कम करके रिजल्ट को रिवाइज कर दें, और फिर भी दोस्तों रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 12th वाले कैंडिडेट तो फिर से लेवल वाइज वाले में फंस जाएंगे। जब तक लेवल वाइज वाला सिस्टम इसमें से नहीं हटेगा तब तक 12th के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो अगर ध्यान रहेगा इनको, तो रिजल्ट को इस तरीके से बनाएंगे कि कॉमन कट ऑफ एक बार में जारी कर दें। और दोस्तों रेलवे जो है इतना आलसी है ना कि ये कभी एक काम को दोबारा नहीं करता है। आप समझ लेना दोस्तों, ये कभी भी जो रिजल्ट बनाया है ना उन्होंने, कट ऑफ जो बनाई है, अभी ये दोबारा उसको खारिज नहीं बनाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बनाएगा। चाहे रेल मंत्रालय कितना भी प्रेशर बना ले, वो नहीं बनाएगा। वो एक नया फार्मूला बनाएगा कि रिजल्ट को सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ला के नज़दीक कहीं रोक दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हो जाएँ। तो कोई उपद्रव नहीं करेगा, ना कोई विरोध करेगा, ना कोई कोर्ट वगैरह जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट को रोकेंगे ये, क्योंकि आपको पता है अगर इन्होंने 5-6 नंबर ही घटाए, मान लो 5-6 नंबर ही अगर क्वालिफाइंग मार्क्स में जो कट ऑफ है उसमें घटाते हैं, तो फिर भी तो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है? फिर कोर्ट वगैरह अगर चले गए तो फिर रिजल्ट रुक जाएगा, परीक्षा भी रुक जाएगी आपकी, फिर जल्दी होना नहीं है। तो इसको देखते हुए कुछ ना कुछ सटीक निर्णय लेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा समय है नहीं अब ज़्यादा, आगे चुनाव भी हैं कई राज्यों के, और अभी तो ये आपका जो 5 राज्य ये भारी पड़ रहे हैं इनके ऊपर। तो देखा जाए तो अभी दोस्तों ये स्टूडेंट के फेवर में मुझको ज़्यादा दिख रहा है मेरे नज़रिए से, कि रिजल्ट जो है एक तरीके से संतुष्टि भरा रिजल्ट आपको सामने मिल सकता है देखने को। तो ये चीज़ें और आती जाएंगी सामने, तो डिस्कस करते जाएंगे दोस्तों हम आपके लिए।
और उससे पहले आज हम बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें कि इसमें हुआ क्या है। जो लेवल 6 की इसमें जो जॉब थी उसमें आप इन्होंने 7,304 पद पे स्टूडेंट्स लिए हैं, यानी कि 7,304 का रिजल्ट दिया है। ठीक है, इनके रोल नंबर ये हैं आखिरी के 5, शुरू के पहले रोल नंबर का आखिरी 5 डिजिट और आखिरी के रोल नंबर के आखिरी के 5 डिजिट। ठीक है, अब ये रोल नंबर देखो आप कितने भी कॉमन है दोस्तों। फिर लेवल 5 में इन्होंने 26,785 कैंडिडेट लिए हैं। लेवल 4 में इन्होंने 3,203 कैंडिडेट लिए हैं और लेवल 3 में इन्होंने 9,464 और लेवल 2 में इन्होंने 13,708 कैंडिडेट। अब बताओ दोस्तों ये लेवल 5 में इतने ज़्यादा कैंडिडेट कैसे हो गए? तो ये तो खैर इन्होंने जो वैकेंसी है उसके कई 20 गुना ले ली हैं। लेकिन यहाँ पर जो हुआ क्या है कि जो इसमें ये जो कैंडिडेट है ना ये दोस्तों, यही कैंडिडेट सारे के सारे सब भर्तियों पर पास हैं। जो रोल नंबर देखोगे आप, रोल नंबर से चेक करोगे ना, तो यही जो कैंडिडेट हैं लेवल 5 के वो लेवल 6 में ही पास है, लेवल 4 में भी, लेवल 3 में भी, लेवल 2 में भी। तो यानी कि मात्र इस जोन में आपके 26,785 कैंडिडेट यूनिक हैं। बाकी अभी 58,000 में से बच्चे कितने हैं अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए सामने ही लिखा है यहाँ पर कि अगर न्यू कैंडिडेट अगर इसमें शामिल होते हैं तो 58,980 में से ये जो लेवल 5 के कैंडिडेट हैं, जो मिक्स कैंडिडेट हैं, ये इनको घटा देंगे तो लगभग 33,689 कैंडिडेट अभी और बची हैं। ये नए कैंडिडेट हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में बैठेंगे अगर रिजल्ट आपका जारी होता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें आपके लिए सामने। कितने रिजल्ट, जब इतना रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा तो कट ऑफ कितनी गिरेगी? ये तो है नहीं कि 1-2 नंबर गिरेगी दोस्तों। अब इतना तो आप होशियार हैं, आप समझ सकते हैं, कैसे अंदाजे लगा सकते हैं। तो ये मान लो कि जिस भी वैकेंसी में ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उसकी कम गिरेगी और उसकी ज़्यादा गिरेगी, और जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा होंगे उसकी कम गिरेगी। यानी कि आपकी जो ओबीसी सबसे बड़ा ज़्यादा वैकेंसी भी है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी इसी में है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो कम गिरेगी। मैक्सिमम कट ऑफ आएगी जिस भी आपकी पोस्ट की मैक्सिमम कट ऑफ, वो मान लो आपकी ट्रेन मास्टर या फिर ट्रेन क्लर्क या फिर आपकी स्टेशन मास्टर, मान लो स्टेशन मास्टर की आपकी कट ऑफ गई है हाईएस्ट, जनरल की कट ऑफ गई है 93। तो 93 में से आप 15 से 20 नंबर घटा लो, यानी कि लगभग 75 से 80 के आसपास में कट ऑफ रुकेगी। ठीक है, मैक्सिमम में से आपको इतने नंबर ही घटाने ही जो मैंने आपको यहाँ पर सामने लिखे हैं, उसके नज़दीक आपकी कट ऑफ रुक सकती है अगर लेवल वाइज दोबारा से जारी करते हैं। तो जो नोटिस है दोस्तों ये आपका भोपाल का है, ये आरआरबी भोपाल पे आपको मिल जाएगा। ये आपके एएलबी जो टेक्नीशियन भर्ती थी 2018 की, उसका ये CA नंबर आप देख सकते हैं 01/2018। और इसमें हुआ क्या था, ये रिवाइज रिजल्ट आया था दोस्तों, रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT। दिस लिस्ट सुपरसीड्स दिस शॉर्ट लिस्ट फॉर सेकेंड स्टेज CBT 2 एंड CBT पब्लिश्ड बाय RRB। 2 नवंबर के इन्होंने रिजल्ट को जारी किया था। दोबारा से हुआ क्या था कि इसमें जो रिजल्ट जो एग्ज़ाम हुए थे 9 सितंबर से शुरू हुए थे, 9 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हुए थे और आपके 4 सितंबर तक चले थे 2018 में। उसके बाद जो उनका रिजल्ट आया था वो CBT 1 में, उसमें काफ़ी कमियां थी जिसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था। फिर इन्होंने जो स्टूडेंट्स की मांग मानकर रिजल्ट को रिवाइज किया, और वो जब रिवाइज किया तो उसमें भी हुआ क्या कि वहाँ पर आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर भी 12th के कैंडिडेट थे और ग्रेजुएशन के भी कैंडिडेट थे, जिसकी वजह से जो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिला। ये विवाद ये उस समय भी हुआ था, तो उस समय भी यही विवाद हुआ था जिसके मद्देनज़र आपके जो एग्ज़ाम है कैंसिल करना पड़ा CBT 2 का और आगे बढ़ा दिया गया। और हुआ क्या कि इनका रिजल्ट रिवाइज किया गया, फिर से जारी हुआ, लेकिन वहाँ पर दोबारा से पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जारी कर दिया गया। उसके बाद फिर से जो 12th वाले कैंडिडेट थे उनकी जो सीटें थी उन पर आपके ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट बैठ गए थे, तो फिर से उनका फिर प्रदर्शन की फिर दोबारा से रिजल्ट जारी हुआ। यानी कि जो 3rd टाइम रिजल्ट जारी हुआ वो इन्होंने फाइनली ये कह दिया कि अब जिसके भी मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 40% जनरल OBC 30%, ST 30%, ST 25% है, तो वो सारे अंदर आ जाएं, यानी कि उनको मौका मिलेगा CBT 2 एग्ज़ाम देने का। और इसकी वजह से हुआ क्या कि बस 1 से 1.25 लाख ही कैंडिडेट बढ़ पाए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि उम्मीद थी कि ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर हमने CBT 2 में सारे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बच्चों पे ले लिया तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी 64,000 वैकेंसी थी इसमें, इस वाले वैकेंसी जोन में आपकी, इसमें आपकी CN में, ठीक है, LP टेक्नीशियन वाले में 64,000 वैकेंसी, जिसके कैंडिडेट जो लिए थे वो 7.5 लाख कैंडिडेट लिए थे। यानी कि लेने थे इनको लगभग 6-6.25 लाख और 7.5 लाख कैंडिडेट हो गए थे। मतलब बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की वजह से कुछ ही कैंडिडेट बढ़े थे, लगभग 1.25 लाख या फिर 1 लाख, उससे कम ही बढ़े थे कुछ। लेकिन और जो एग्ज़ाम दिए थे दोस्तों वो आधे से भी कम थे। यानी कि अगर जो 7 लाख कैंडिडेट हो गए थे CBT 2 के लिए इन्होंने ले लिए थे, एग्ज़ाम देने वाले उसमें बस 3 से 4 लाख ही कैंडिडेट शामिल हुए थे।
ज़्यादा कैंडिडेट शामिल नहीं हुए थे, आधे कैंडिडेट रह गए थे उस समय दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ कि रेलवे इतना आलसी है कि दोबारा से रिजल्ट जारी नहीं करेगा, दोबारा नहीं बनाएगा रिजल्ट। वो कहीं ना कहीं इसी को दोबारा से टप्पा मार के यहीं रोकेगा, इससे अलावा इसके पास कोई और फॉर्मूला है नहीं, ना कोई चांस है इसके अलावा। ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सामने रख दे रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों ओरिजिनल नोटिस। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों कितनी सीटें हैं, मैं आपको एक बार सीटें भी दिखा देता हूँ। ग्रेजुएशन की 17 से 91 सीटें हैं इस जोन में आपकी कोलकाता में। 12th की आपकी 1158। अगर ग्रेजुएशन के कैंडिडेट 20 गुना लिए जाएँ तो 35,820 ही कैंडिडेट बैठते हैं, और 12th के लिए जाएँ तो 23,160 कैंडिडेट बैठते हैं। जब ये ग्रेजुएशन वाली सारी सीटों पे कब्जा कर लेंगे तो 23,160 कैंडिडेट का भविष्य क्या हो गया दोस्तों। तो उनके भविष्य के ऊपर ये चीज़ें चिंताजनक हो जाती हैं, जिसके लेकर ये काफ़ी मतलब पेचीदा खेल हो गया है। इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इससे रिजल्ट आपका जारी हो सकता है कि जैसा कि एलबी वाले में हुआ था, क्योंकि रेलवे के पास इतना समय नहीं है, फिर से 3 महीने ले लेगा अगर रिजल्ट को दोबारा से बनाने लग गया रेलवे तो। क्योंकि एक एक कैंडिडेट को इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा कि जिससे 12th के कैंडिडेट अलग हो जाएँ, ग्रेजुएशन के अलग हो जाएँ, फिर उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग इनको छांटना पड़ेगा, तो उसमें लगेगा समय, लगभग 3 से 4 महीने का उसमें समय लगेगा। अगर इतना आपको समय देना है इसको, तो आप इंतजार करिए कि रिजल्ट को लेवल वाइज जारी करें या फिर पोस्ट वाइज। अगर नहीं तो फिर आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको पता हो जानी चाहिए किस, अगर इतने मार्क्स पर कहीं भी कट ऑफ रोक देगा तो भी स्टूडेंट आंदोलन नहीं करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, एग्ज़ाम आराम से CBT 2 भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको उसमें ही बताए थे नोटिस में, ARP वाले में, और यही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे कि 40% जनरल और EWS 40%, OBC 30%, SC 30% और ST 25%। तो ये सारी आपकी कट ऑफ, और ये आपकी इतने मार्क्स मतलब आपको कम से कम इतने तो आने चाहिए वर्तमान में। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर अगर रिजल्ट रुकता है तो इस प्रकार से जारी हो सकता है, तो इसके इतने मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए इस समय, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे मतलब बूस्ट कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो सारी चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाया हूँ, और कोई फालतू बकवास नहीं करी है मैंने आपके लिए। सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी A to Z कि आगे क्या क्या संभव हो सकते हैं, और जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाकर आपको सामने पेश करूँगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और फिर बताना आपको किस जोन का भी डाटा सहित मैं आपको रिजल्ट बताऊँ। तो जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।